महाराज, क्या बात है? आप इतने चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आपके चिंता का क्या कारण है महाराज? मित्र सुमंत, कहिए महाराज। राम को भवन में बुला लाओ। ठीक है महाराज। पिता पिताश्री पिताश्री, क्या हुआ आपको? कुछ तो कहिए पिता। इतने व्याकुल आप क्यों हैं? ऐसा तो नहीं कोई राज्य पे दैविक विपत्ति आ गई है? हे पिताश्री, आंखें खोल करके मुझे बतलाइए पिताश्री। पिताश्री, हे माता, अब आप ही बताइए। माता जी हाल कैसी पिता की हुई? माता जी हाल कैसी पिता की हुई? क्या कोई विपत्ति
सुनो। बताइए माँ। तो मुझसे ही सुनना चाहते हो तो तुम सुनो, मुझसे ही चाहते हो तो तुम सुनो, तुमको बतला रही बात जो जानती। अरे मेरे वरदान दो इन पर बाकी रहे, मेरे वरदान दो इन पर बाकी रहे। जिसको माता तेरी भी नहीं जानती, मेरे वरदान दो इन पर बाकी रहे। जो मैं जानती हूँ वो तुम्हें बता रही हूँ, और सुनिए। कहिए माँ। तो आज राजा से मैंने सुनो ध्यान से, आज राजा से और सुनो ध्यान से, मांग मैंने लिया अपना वरदान दो। अरे राज्य सारा अवधि का भरत को मिले, अरे 14 बरस तुमको वनवासी हो, राज्य सारा अवधि का भरत को मिले। जो मैं जानती थी वो आपको बता रही हूँ कि तुम्हें 14 बरस का वनवास और भरत को राज तिलक। या माते, बस इतनी सी ही बात है तो सुनो। माँ पिता ने मुझे राज बन का दिया, आदेश दिया है तो मैं शीघ्र वन को जाऊंगा माँ। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है माँ। हे माते। हाँ बेटा राम। सुनिए माँ। बन जाना मुझे। माँ सुनो, आदेश दो 14 बरस बन में बिताना है मुझे। मिट सके ना कभी विधि ने जो लिख दिया। जो तकदीर में लिखा होता है हे माँ, वो मिट नहीं सकता। सुनिए माँ, जब लिखा तकदीर ने है बन को जाने के
ताकि वन को प्रस्थान कर सकूं। मैं बेटा कैसे आज्ञा दूं आपको? हे माता, विचलित मत होइए माँ। अगर आप इतनी विचलित हो जाएंगी तो हम कैसे रह पाएंगे माँ? ठीक है बेटा, ये है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। माता जी सुनिए। हाँ बेटी। नारी कायति श्रेष्ठ ही आभूषण है का। नारी कायति श्रेष्ठ ही आभूषण है का। परमा काया देश पा हूँ कहती मैया। मैं कैसे आपको आदेश? बेटी आप मत जाइए। हे सीते, प्रभु सुनिए। प्रीत में तेरा जाना उचित है नहीं। प्रीत में तेरा जाना उचित है नहीं। घोर जंगल है वहाँ चल के घबराओगी। जंगली जीव होते भयानक होते। प्राण प्यारी उन्हें देख के डर जाओगी। हे प्रिय, हे सीते, तुम वहां जाकर के घबरा जाओगी, क्योंकि वह रास्ता बहुत दुर्गम है। वहां बहुत ही भयानक जंगल है सीते। वहां जीव जंतु बहुत ही भयानक हैं। आप वहां जाकर के डरोगी, इसलिए मत जाओ सीते। और सुनो मेरी बात। फूल से है कोमल तुम्हारे चरण, है कठिन राह पैदल ही चलना पड़े। सुख के नाम पर कुछ मिले ना वहाँ। दुख ही दुख प्यार तुमको उठाना पड़े। सुख के नाम पर कुछ मिले ना वहाँ। हे प्राण प्यारी सीते, ये तुम्हारे कोमल चरण चलने योग्य नहीं है। और वहां जाकर के आपको सिर्फ दुख मिलेगा। सुख नाम का वहां आपको मात्र भी सुविधा नहीं मिलेगी सीते। प्रभु सुनिए। बिना आपके प्राणपति नहीं मिल सके चैन। बिना आपके प्राणपति नहीं मिल सके चैन। बिना आपके हे प्रभु
लाज तज छोड़कर अजदासी करे, साथ चलने की दीजिए इजाजत प्रभु, भस्म तन में रवाना चाहिए प्रेम से भस्म तन में रवाओ प्रभु, तन में। हे प्रभु, कृपया कर मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि आप बिन मेरा जीवन अत्यंत दुर्लभ होगा। हे नाथ, और सुनिए। नाथ विनती मेरी अब न ठुकराइए, नहीं सीते, नहीं। नाथ विनती मेरी अब न ठुकराइए, वन की सुंदर छटा मुझको दिखलाइए। जानती हूँ नाथ जंगल के हमग कंटक भरे, किंतु तेरे साथ है नाथ निष्कंटक बने। जंगली जीव से अब न डरवाइए, तुम नहीं जा पाओगे। हे प्रभु सुनिए। प्राणनाथ स्वामी मेरे जीवन के आधार, प्राणनाथ स्वामी मेरे जीवन के आधार, लाज ताज सुख साज सब आप मेरे घर। हे सीते, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। धर्म नारी का जो तुम निभाना चाहो, धर्म नारी का जो तुम निभाना चाहो, मान आदेश मेरा महल में रहो। व्याकुल है माता पिता धीरज बधाना, तू प्रिय मेरे ही प्रेम बस साथ चलना चाहो। मान आदेश मेरा महल में रहो, मान। हे सीते सुनो, इस महल का आराम मखमल का बिछौना ना मिले, गर्मी में सूखे बदन कांपे हवा ठंडी चले, नाहकी दुख द्वंद प्यारी उठाना चाहो। मान आदेश मेरा महल में रहो। हे सीता, अगर तुम
नारी धर्म निभाना चाहती हो तो हमारे माता पिता का सेवा करिए, उससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। प्रभु सुनिए, क्या कभी दूर तल से छाया रही, क्या कभी दूर तल से छाया रही, उस तरह आप बिन मैं सकूं ना रही। जिस तरह पानी से बाहर मीन रह सकती नहीं, जिस तरह मीन में उस तरह पतिव्रता अग्नि नारी सह सकती नहीं। दीजिए आदेश पालूं मैं अपना धर्म, प्रभु मैं आप बिन एक क्षण भी यहाँ पर नहीं रह सकती, कृपया कर मुझे भी अपने साथ वन में ले जाने की कृपा करें। ठीक है सीते, मैं माता से आज्ञा लेता हूँ। हे माँ। हाँ बेटा राम। सुनिए। हे माँ अब ममता तजो अपने बदल गई किस्मत मेरी, गए सकल सुखराज। बदल गई किस्मत मेरी, गए सकल सुखराज। कर्म में था लिखा नहीं, हे मातु अवध का। हे माता। हाँ बेटा। मेरे कर्म में अवध का राज्य नहीं लिखा था, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है माँ। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, ताकि मैं अपनी पत्नी सीता सहित वहाँ जा सकूं। बेटा राम, नारी का यही धर्म होता है, जो अपने पति का सेवा करे और उसके साथ हमेशा रहे। यही नारी का धर्म है बेटा। इसको अपने साथ आप लेके जाइए। बस आज्ञा दीजिए माते। हे लक्ष्मण भाई, क्यों रो रहे हो? सुनो मेरी बात। रो रहे क्यों लखन, छोड़ कर यारी तुम, दुख ये तुमको है क्या ये बता दो लखन। प्राण भुजवाल धन सब मेरे तुम प्राण भुजवाल धन सब मेरे तुम
भाई, सबकी नजरों में हम तुम भले दो दिखे, वास्तविक बात यह वंश तो एक है, तत्व है रक्त है आन है शान है, दोनों में किसी कुल का वंश है, तत्व है रक्त है आन है शान है। हे मेरे लखन, आप रोइए मत, हम दोनों एक ही वंश के हैं, एक ही हमारा खून है, इसलिए आप उदास मत होइए लखन। भैया सुनिए, दोनों हैं कहीं अंश के पुतले दो, छोड़ ममता लिए आप फिर जा रहे, प्राण जाए मेरा या चलूंगा। नहीं लखन नहीं, नहीं भाई, छोड़ करके मुझे आप क्यों जा रहे, प्राण जाए मेरा या हे भाई लक्ष्मण, इतना व्याकुल मत होइए, सुनिए मेरी बात। कहिए। मैं तो बलि को जा रहा, सुनो सिर के साथ, मैं तो वन को जा रहा, सुनो सिर के साथ, शत्रुघ्न है ननिहाल में, भरत लाल के साथ। हे भाई लखन, मैं सीता सहित वन को जा रहा हूँ और तुम यहीं पर रहिए, क्योंकि भरत भाई के साथ शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं। और सुनो मेरी बात, चिंता दूर है पिताजी, उनको हर नेता, और रहो लखन तुम अवध में, करो न पश्चात। हे मेरे भाई लखन, तुम चिंता मत करो, पिताजी का देखभाल करो, हम अवध में आपको आदेश देते हैं कि यहाँ पर रहिए और हम सीता सहित वन को जाएंगे। भैया सुनिए, किसको समझा रहे आप दीजिए बता, किसको समझा रहे आप दीजिए बता, क्या मिली आपको ना ये मेरी खता,
माँ को साथ में लिए हैं, उसी तरह मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। और सुनिए, जानता हूँ प्यार आपका मुझ पर रहा, अब बिछुड़ना आपसे